जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 22। आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट रिलेटेड कोई कंसेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि हम इंट्रोडक्शन आपका करवाना है एक सॉफ्टवेयर के साथ जिसका नाम है ब्रेनस्केप। ये क्या है और ये किस तरीके से यूज़ होता है। देखिए, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि जो चीज़ें याद करते हैं वो भूल जाती है। ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से जो थ्योरेटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की होती है वो यही है कि सर जो हम याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ख़ास तौर पे पेपर के आखिरी महीने में सारे के सारे बुक को रिवाइज़ करना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी रिसर्च की कि कुछ इस तरह का मैकेनिज़्म हमारे सामने आए कि हमारा स्टूडेंट जो भी कंसेप्ट्स याद करें वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने। लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि जो कुछ भी वो याद कर रहा है वो एक लंबे अरसे तक उसके जहन में रहे। सिर्फ ये 2-3 महीने के लिए नहीं, बल्कि इवन साल 2 साल के बाद भी जो कंसेप्ट्स आपने याद किए हों आपको वो उसी तरीके से याद हो जैसे आपने फ्रेश उस अटेम्प्ट में याद किए थे जिस अटेम्प्ट में आपने वो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है। तो उसके लिए दुनिया में बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं इस पर्पज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए, ताकि स्टूडेंट्स जो कुछ याद कर रहे हैं वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने, शॉर्ट टर्म मेमोरी का नहीं। शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो चीज़ हिस्सा बनती है वो जितनी जल्दी याद होती है उतनी जल्दी जहन से वॉश भी हो जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनते बनते थोड़ा टाइम लगता है उसको, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है फिर वो साल साल तक हमें याद रहती है और वो नहीं भूलती। तो जो टेक्निक जो अप्रोच दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि स्टूडेंट्स जो कुछ भी कंसेप्ट याद करें वो उनको लंबे अरसे तक याद रहे, उस अप्रोच को कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। SPACED, स्पेस्ड रेपिटेशन। आप इस अप्रोच के बारे में अगर कुछ फर्दर जानना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वैसे कुछ बेसिक आइडिया मैं आपको इस लेक्चर में दे दूंगा। स्पेस्ड रेपिटेशन अप्रोच का मकसद क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो कंसेप्ट वो सीख रहे हैं उन कंसेप्ट्स की स्टूडेंट्स को रिवीजन करवाई जाए, और रिवीजन इस तरीके से करवाई जाए कि मेन कंसेप्ट जो स्टूडेंट ने सीखना है उसको छोटे हिस्सों में सब डिवाइड कर दिया जाए, और फिर जो छोटे पार्ट्स हैं उनकी स्टूडेंट्स को पीरियडिकली रिवीजन करवाई जाए, और रिवीजन का फोकस हो जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स हैं। यानी रिवीजन करवाते हुए ऐसे ना हो जैसे रिवीजन स्टूडेंट खुद करता है। स्टूडेंट खुद कैसे रिवीजन करता है? स्टूडेंट खुद रिवीजन ऐसे करता है कि बुक उठाई, रिवीजन करनी है, 5 चैप्टर्स पढ़ाए हैं सर ने, रिवीजन करनी है, चैप्टर 1 से शुरू किया, चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 फिर चैप्टर 3 फिर चैप्टर 4 फिर चैप्टर 5। इस रिवीजन में प्रॉब्लम क्या है? इस रिवीजन में प्रॉब्लम यह है कि इसमें हर कंसेप्ट रिवाइज हो रहा होता है। हालांकि रिवीजन में आपका फोकस होना चाहिए जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर। हर कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं, जो इजी कंसेप्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि किन कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है? जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं। स्पेस रेपिटेशन सॉफ्टवेयर करते क्या है? ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। जो स्पेस रेपिटेशन सॉफ्टवेयर करते क्या है? वो करते ये हैं कि स्टूडेंट्स जो कुछ याद करता है उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये कंसेप्ट स्टूडेंट ने याद किया है, ये स्टूडेंट्स के लिए इजी कंसेप्ट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं। और जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स है जब नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट रिवीजन करने के लिए बैठता है तो सॉफ्टवेयर उन डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को सामने लेके आता है कि स्टूडेंट डिफिकल्ट कंसेप्ट्स की रिवीजन करें। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है, हमारा फोकस है, हमारी एनर्जीज किन कंसेप्ट्स के ऊपर, हर कंसेप्ट के ऊपर इक्वली फोकस नहीं हो रहे होते हम, बल्कि जो कंसेप्ट्स हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है, जिन्हें याद करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। और चूंकि आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर फोकस करते करते हमारी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है तो वो कंसेप्ट जो डिफिकल्ट है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये है स्पेस रेपिटेशन के पीछे कंसेप्ट। अच्छा, हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किस तरीके से करते हैं? मैं आपके एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं इसका तरीकाकार आपके साथ शेयर करता हूँ। कंसेप्ट पीछे ये है कि आपने जो भी कुछ याद करना है, जैसे फर्ज कीजिए हमने कंपनी लॉ है, इसके सारे चैप्टर्स याद करने हैं। आपने आपके बुक में जितने भी कंसेप्ट्स हैं
आपने उन सब कंसेप्ट्स को डिवाइड करना है स्मॉलर पार्ट्स में। पहला सूल कि जो कुछ आप याद करने जा रहे हैं आप उन्हें स्मॉलर पार्ट्स में, छोटे छोटे कंसेप्ट्स में सब डिवाइड करें। डिवाइड कर लें इनको स्मॉलर पार्ट्स में। फिर क्या करें, फिर आपने पीरियोडिकली इन स्मॉलर पार्ट्स को रिवाइज करना है। रिवाइज करने का मतलब रिपीट करना है। रेपिटेशन यह होगी, या रेपिटेशन को आप रिवीजन भी कह सकते हैं। पीरियोडिक रेपिटेशन होगी। रेपिटेशन कैसे होगी? ये डेली बेसिस पे होगी। आपने डेली बेसिस पे इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना होगा इस सॉफ्टवेयर के जरिए से। लेकिन कितनी ड्यूरेशन? सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। 8 से 10 मिनट डेली बेसिस के ऊपर अगर आप रिवीजन कर लेते हैं ये सफिशिएंट है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट है वो आपको तैयार करवा देगी अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, यानी 1.5 से 2 महीने में अगर हम फॉर एग्जांपल 80% के करीब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का कंसेप्ट हिस्सा बनते जाएंगे। जिस दिन आपका आखिरी लेक्चर होगा, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ इस अप्रोच को अडॉप्ट कर लेते हैं तो जिस दिन आपका आखिरी लेक्चर होगा उसी दिन आपके सारी बुक की रिवीजन हुई होगी और आपसे कोई भी बुक में किसी भी जगह से कंसेप्ट पूछ ले आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये है बेसिकली कंसेप्ट स्पेस रेपिटेशन के पीछे। तो रेपिटेशन करनी है, रेपिटेशन कब करें? डेली बेसिस के ऊपर, और कितनी? 8 से 10 मिनट की। फिर इसके बाद क्या करना है? थर्ड नंबर। अच्छा अब देखिए, रेपिटेशन हो रही होगी, क्या रेपिटेशन सारे कंसेप्ट्स की होगी? इसका जवाब है नहीं। रेपिटेशन सारे कंसेप्ट्स की तो होगी लेकिन इसमें फोकस होंगे जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं वो, यानी डिफिकल्ट कंसेप्ट, यानी रेपिटेशन सारे के सारे कंसेप्ट्स की होंगी लेकिन जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स है वो बार बार आपके सामने आ रहे होंगे। अभी आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना इस सॉफ्टवेयर के जरिए से, तो उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम खुद से वैल्यूएशन करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कितने % ठीक दिया। उस लिहाज से हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सिस्टम क्या करता है, जो क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक दिया हो वो इजी क्वेश्चन है उनको साइड वे क्लासेस बना लेता है उसकी, और जिन क्वेश्चन का आंसर आपने ठीक तरीके से नहीं दे सके प्रॉब्लम उनकी क्लासिफिकेशन अलग हो जाती है। तो सिस्टम क्या करता है फिर, जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन में वो आपके सामने लेके आता है। जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी टेस्टिंग होगी लेकिन उनमें से टेस्टिंग कम होगी, उनका फोकस कम होगा। ज्यादा फोकस किन वाले क्वेश्चंस के ऊपर होगा? जो डिफिकल्ट वंस है, जिनको आप ठीक तरीके से कंप्लीटली आंसर नहीं दे सके। तो ये स्पेस रेपिटेशन अप्रोच के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, पूरे के पूरे, ये पहले वाला काम मेरा है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को मैंने छोटे छोटे कंसेप्ट्स में क्लासीफाई करना है, और क्लासीफाई ऐसे करना है जिस तरीके से ICAP क्वेश्चन पूछता है। क्लासीफाई करने के बाद ये पहला स्टेप मेरा है, और ये प्रोबेबली सबसे मुश्किल स्टेप है। इसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि कैसे बड़े कंसेप्ट को छोटे हिस्से में कैसे कन्वर्ट करना है कि उसकी सारी चीज़ें, जो अहम चीज़ें, हम उसके अंदर समेटी रहें, और फिर किस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट करना है स्टूडेंट को कि ICAP जैसे क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट भी उसी हिसाब से याद कर रहा हो। तो पहला स्टेप मेरा है कि मैंने स्मॉलर पार्ट्स में आपके पूरे कोर्स को डिवाइड करना है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? रेपिटेशन के रिपीट। ये दूसरा काम आपका है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, रिपीट करना है, रिवीजन करनी है। तीसरा जो काम है ये सॉफ्टवेयर का है, क्या कि आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो इसमें जो आपके इजी एरिया है उसको अलग कर रहा होगा, डिफिकल्ट एरियाज को अलग कर रहा होगा, और डिफिकल्ट एरियाज में से बार बार कंसेप्ट्स आपसे पूछ रहा होगा ताकि आपकी मेहनत, आपका फोकस डिफिकल्ट वाले एरियाज पे लगे। ठीक है, तो ये 3 काम है। अब ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि ये सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या है, मकसद। इसका मकसद एक ही है, इस सॉफ्टवेयर के इजाद होने का मकसद क्या है? एक मकसद है, स्पेस रेपिटेशन सॉफ्टवेयर। क्या मकसद है ये? कि आप जो कुछ याद कर रहे हैं वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने, शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनेगा तो वहां से बार बार वो वॉश आउट होता जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, इसके लिए ये एक अप्रोच है, समझ लीजिए, ये एक अप्रोच। इसके लिए स्पेस रेपिटेशन अप्रोच को यूज करते हुए बहुत से सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए। ठीक है, मैंने उन सॉफ्टवेयर को वैल्यूएट किया है, और उनमें से जो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो उसका नाम है ब्रेनस्केप। फिलहाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा फंक्शनैलिटी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ब्रेनस्केप है। इस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे। ठीक है,
अच्छा, इसमें आपके लिए इसका एक प्रो अकाउंट भी होता है, एक बेसिक अकाउंट भी है, लेकिन आपका पर्पस बेसिक अकाउंट से फुलफिल हो जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन कर लेने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, ठीक है। वो टीचर के लिए ज़रूरी होती है, वो सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया है, लेकिन आपके लिए इसके सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अकाउंट बना के और इसके जितने भी यूजेस हैं, इसके जितने भी ऑप्शन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, उनको अवेल कर सकते हैं। तो ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन था आपका इस सॉफ्टवेयर के साथ, ये क्या है, कैसे काम करता है। अब ज़रा इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं कि आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आप लोगों के पास मोबाइल है और इंटरनेट, तो अब मोबाइल अपने सामने रखिए। और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर याद रखिए मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है और पीसी के जरिए, कंप्यूटर के, लैपटॉप के जरिए से भी। हमने इसकी एक वेबसाइट पे जाना होगा। आप चाहे मोबाइल से एक्सेस करें, चाहे कंप्यूटर से करें, चाहे 2 दिन मोबाइल से करें, 4 दिन कंप्यूटर से करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो मेन अकाउंट बना होगा वो वेबसाइट पे बना होगा। और आप चाहे मोबाइल के जरिए एक्सेस करें या कंप्यूटर के जरिए, वो आपके वेबसाइट पे बने हुए अकाउंट को एक्सेस करता है। आपका सारा डाटाबेस वहाँ पे मेंटेन हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें आप चाहे तो दोनों डिवाइसेस फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मोबाइल, अच्छा, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल सामने रखें, मोबाइल नहीं तो लैपटॉप को सामने रखिए, कंप्यूटर की स्क्रीन को सामने रखिए, टैब एक अलग से ओपन कर लें। मैं साथ ही साथ आपको दोनों तरीकों से, मैं मोबाइल के ज़रिए से भी आपको ये अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, एक्सेस करना सिखाऊंगा, और लैपटॉप के ज़रिए से भी। क्लियर होगी ये बात? चलिए थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिएगा जी। अब मोबाइल की स्क्रीन, या तो आपके सामने मोबाइल है या आपके सामने कंप्यूटर लैपटॉप है। अब हम दोनों में से किसी तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। आपने किसी एक तरीके को फॉलो करना है, मैं दोनों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हम फर्स्ट टाइम जब ये इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे ना, हमने 3 काम करने हैं। पहला काम करना है, हमने अपना अकाउंट बनाना है। दूसरा काम करना है, उस अकाउंट में कोर्स ऐड करना है, अपना ये कंपनी लॉ वाला। और तीसरा काम करना है, उस कोर्स की रिवीजन करनी है। जो पहले 2 काम है ये सिर्फ फर्स्ट टाइम करने हैं आपने, इसके बाद सारी जिंदगी नहीं करना है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा 15 से 20 मिनट लग जाएंगे अकाउंट बनाने में और कोर्स ऐड करने में। कम टाइम भी लग सकता है, लेकिन चूंकि मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है, समझानी है, तो अगले तकरीबन 15 मिनट हमारे इसमें लग जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा जब आपने रिवीजन करनी होगी तो बहुत आसान है। जितना टाइम आपको मोबाइल पे फेसबुक का अकाउंट ओपन करने पे लगता है ना, उतना ही टाइम आपको यहाँ पे क्लास की रिवीजन को स्टार्ट करने के लिए लगा करेगा नेक्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पता है हमने अकाउंट बनाना है। तो हमारे 3 स्टेप्स होंगे जो भी हमने करने हैं। फर्स्ट टाइम में क्या, अकाउंट बनाना है, दूसरा उसमें कोर्स ऐड करना है, और तीसरा कोर्स को रिवाइज करना है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको एक्सेस कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ एक काम करना होगा, क्या, सिर्फ कोर्स को रिवाइज करना, क्योंकि अकाउंट आपका बन चुका है, बार बार नहीं बनाना। कोर्स ऐड हो चुका है, बार बार ऐड नहीं करना, सिर्फ कोर्स को एक्सेस करके रिवाइज करना है। तो सबसे पहले अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो वेबसाइट पे आइए। वेबसाइट है brainscape.com, ब्रेनस्केप BRAINSCAP brainscape.com, इस साइट पे आइए। अब ये चूंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन मैं उसको लॉग आउट कर रहा हूँ ताकि आपको स्क्रैच से बनाना सिखाऊं। जब आप इस साइट के ऊपर आएंगे तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे 2 टैब नजर आ रहे होंगे, गेट स्टार्टेड और लॉगिन का। नजर आ रहे हैं? ये क्या है? नहीं, अच्छा, अभी मैं अभी इधर देखिए, अभी कंप्यूटर पे देखिए, इस स्क्रीन पे देखिए, टॉप राइट कॉर्नर पे गेट स्टार्टेड और लॉगिन नजर आ रहे हैं। अब अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाइए और वहां पे टाइप कीजिए ब्रेनस्केप, यही वेबसाइट का एड्रेस, ब्रेनस्केप। गूगल पे कैसे जाना है? चले मेहरबानी, ब्रेन। अच्छा, इस पे अगर आप देखें, पेज जो आपके सामने खुला है, इसमें टॉप राइट कॉर्नर पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है। उन पे क्लिक करेंगे ना तो आपको नीचे नजर आ रहा होगा सेम लॉगिन और गेटिंग स्टार्टेड नजर आ रहा है। पहुंच गए यहाँ पे। अब अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज होगा। और अगर आप बाद में सब्सिक्वेंटली आते हैं यहाँ पे, तो आपने किसको क्लिक करना होगा, लॉगिन को। उसने आपका पासवर्ड नेम सेव किया होगा, जैसे फेसबुक पे सेव हो जाता है। क्लिक करेंगे लॉगिन पे, वो आपको लॉगिन कर देगा।
तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, इसलिए हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये गेट स्टार्टेड के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसी तरह कंप्यूटर में भी गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, हमारे सामने एक फॉर्म खुल गया। जब ये फॉर्म ओपन हो गया, आपने इसमें अपना नाम एंटर, अच्छा इसमें नाम एंटर करते हुए याद रखिए आपने अपना CRN नंबर लाजमी इंक्लूड करना है, CRN नंबर, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन हमारा जेन्युइन यूजर है, स्टूडेंट है जो कि सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, और कौन ऐसा स्टूडेंट है जो हमारा जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो आपने इसमें CRN, जैसे फर्ज कीजिए मेरा CRN है 147852, उसके बाद फिर मैंने अपना नाम लिख दिया मोहम्मद आसिफ, फिर उसके बाद ईमेल अपना लिख दिया, ईमेल अपना कोई जेन्युइन लिखिएगा ताकि कभी पासवर्ड रिकवर करने की ज़रूरत पड़े तो आप पासवर्ड रिकवर कर सकें। फिर पासवर्ड आपने एंटर करना है, क्रोम ने जो सजेस्ट किया मैंने उसी को ऐड कर लिया, और फिर एक्सेप्ट टर्म्स के ऊपर क्लिक करना है। ये काम कर लिया, देखिए ये काम आपने कर लिया। यही सारे स्टेप्स मैंने मोबाइल पे भी करने हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक्सेप्ट टर्म्स, देखिए कर लिया। अब क्या करने जा रहे हैं हम, अब रजिस्टर के बटन पे आपने प्रेस करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हुआ, आपके सामने ये 3 वो ऑप्शंस दे रहा होगा, हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट, फाइंड फ्लैश कार्ड, क्रिएट, इसको आप क्रॉस कर दे, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका, यानी हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ठीक है जी, अकाउंट सबका क्रिएट हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जब अकाउंट क्रिएट हो गया, इसके बाद आपके सामने एक आ रहा होगा नॉलेज रिहैब। ठीक है, नॉलेज रिहैब आ रहा है ना, और इसके अगर आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉलेज रिहैब के ऊपर माई क्लासेस आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, माई क्लासेस लिखा नजर आ रहा है। अभी फॉर्म पे ही है, चलिए कोई बात, तसल्ली से फॉर्म फिल कर लें, कोई जल्दी नहीं। आपका फॉर्म फिल हो गया, फॉर्म फिल करें, कोई बात, तसल्ली से कर लें। शाबाश शाबाश, हाँ आप आ गए, ये आ गया ना नॉलेज रिहैब, शाबाश। पासवर्ड कोई सा भी लिखे, घर जाके दोबारा अकाउंट बना लेना। हाँ कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो आपको स्क्रैच से चीजें सिखानी है ना, शॉर्टकट बाद में आप खुद सीख लेते हैं। बना अकाउंट, कंटिन्यू विद गूगल करने से CRN शो नहीं होगा, वो करना लाजम। मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी क्लास का जेन्युइन स्टूडेंट है या कोई और है? ये इतनी मेहनत आपको नहीं पता इसके पीछे कितनी मेहनत की है मैंने, तो ये मेहनत फ्री में थोड़ी सबको देनी है पगले, समझा कर। जी अकाउंट क्रिएट हो गया, ईमेल एक कोई दूसरा कोई बना ले, कोई बना ले, हाँ वो भी वाला भी चल जाएगा, वो वाला बना तो वो लॉगिन कर लो, पहले बना हुआ है तो फिर लॉगिन कर लो ना। पिछली क्लास में बनाया, पिछली क्लास में भी था, पिछली क्लास में बनाया था तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, उसी को लॉगिन कर लो। उसी हाँ बीला की क्लास में बनाया था तो उसी वही अकाउंट सीला में भी चल जाएगा। एक अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा कोर्सेज भी ऐड हो सकते हैं। आपने पहले बनाया था नहीं तो आप नए सिरे से बनाए, आपने बनाया था पहले तो फिर आप बनाए, गेट स्टार्टेड पे जाए आपने पहले था बनाया, बन जाए सही। ओ यस गुड, मुबारक हो, शाबाश शाबाश भैया आपका बन गया, दोबारा से बना लो गेट स्टार्टेड करके। अच्छा उसका क्यों देख रहे हो, अब ना बड़ी मुश्किल चीज है, मुझे तो हैरानगी हो रही है वैसे। आपका अकाउंट बन गया, ऑलरेडी था तो फिर लॉगिन कर दें, फिर लॉगिन का बटन दबा दें।
पासवर्ड खुद से ना सोचे, गूगल जो कह रहा है वो डाल दें यार। ये अल्लाह जानता है, पिछली 3 क्लासों में बनवाया, इतना टाइम कहीं नहीं लगा। पासवर्ड खुद से ना सोचो, जो गूगल कहता है वो छाप दो पासवर्ड। वो कुछ क्या ही नहीं ना रिक्वायरमेंट है ना, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक नंबर। वो गूगल बेहतरीन पासवर्ड देता है, गूगल के पासवर्ड हर जगह चल जाते हैं जो सजेस्टेड होते हैं उसके। बन गया अकाउंट? हाँ शुक्र है, आपका भी बन गया, शुक्र है भैया। ये भाई रह गए, एक कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर में होने चाहिए, उसने लिखा होगा ऊपर। एक नंबर, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैप, एक नंबर। अच्छा अब जब आ गए हम, तो ये हमारे, अब फर्ज कीजिए हमने अकाउंट बना लिया है, अब इसको लॉग आउट कर दे लॉग आउट, शाबाश शाबाश कर दे। आपने मुझे तंग किया, मैं भी तो करूँ ना। लॉग आउट कर, ये देखें मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया लॉग आउट। ये मोबाइल से भी लॉग आउट कर रहा हूँ, लॉग आउट कर लिया, ठीक है। हमने अभी तक स्टेप 1 किया है। स्टेप 1 क्या था? क्रिएट। अब क्या करना है? स्टेप 2 क्लासेस ऐड कर। अब क्लासेस कैसे ऐड करनी है? क्लास आपने, अब यहां पे लॉगिन में हो रहा हूं, ये लॉगिन हो गया, सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, क्लास ऐड करने के लिए आपको चाहिए एक यूआरएल। यूआरएल अगर आपके पास है तो आप क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, वरना क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। और ये यूआरएल लिखा हुआ है आपको, जो नोट्स दिए गए हैं इसमें, पेज दिया गया पॉइंट 4 पे, शाबाश। तो आइए ज़रा इस यूआरएल को हम कॉपी करते हैं ऊपर यूआरएल में। यहाँ पे ये क्या यूआरएल है? आप भी, अच्छा आप मोबाइल पे करना चाहते हैं, मैं आपको मोबाइल पे साथ करवाता हूँ। पहले मोबाइल पे करवा देता हूँ, फिर इधर करवाता हूँ। मोबाइल में भी इसी तरह आप ऊपर दोबारा जाएंगे क्रोम में, और अब की बार जो यूआरएल टाइप करेंगे वो क्या होगा? अब की बार जो आपने यूआरएल टाइप करना है वो यूआरएल टाइप करना है जो आपको यहाँ पे नोट्स में दिया गया है। वो कौन सा है? www.brainscape.com। HTTPS लिखने की जरूरत नहीं है, /p फिर /2y। अच्छा y बड़ा छोटा चलेगा, दोनों चलेंगे, कैप्स में हो या स्मॉल में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2yfzg फिर माइनस वाला डैश LH फिर माइनस वाली डैश BZFQW। ये सर्च हमारे हमने, तो ये हमारे सामने एक पेज आ गया होगा, कैफ 7 कंपनी लॉ बाय M आसिफ लिखा होगा, ऑटम 22, ठीक है, देखें लिखा हुआ रहा है। अब मीनवाइल आप टाइप करें, मीनवाइल मैं यही एड्रेस अपने कंप्यूटर में भी टाइप करता हूं, www.brainscape.com .pk नहीं है भाई, .p सो डॉट नहीं, /2yfzj डैश माइनस वाली LH डैश माइनस वाली BZFQW। देखिए ठीक है ना, ये एंटर मारा। अब आपके सामने देखिए कैफ 7 कंपनी लॉ बाय M आसिफ, ये कोर्स आ गया। जैसे ही कोर्स सामने आया, जब आप ये ऑरेंज कलर में टैब जो बना ना जिसके ऊपर लिखा स्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ये इसके ऊपर क्लिक किया, ये मेरे अकाउंट में ये कोर्स आ गया, कैफ 7 कंपनी लॉ आ गया। नजर आ रहा है आपको? ये नीचे वाला कोर्स उड़ा दें, ये नहीं चाहिए हमें, वो नॉलेज रिहैब यूं उन्होंने अपना स्टैंडर्ड कोर्स बनाया होता है, ये नहीं चाहिए। अब हमने 2 स्टेप कर लिए। पहला स्टेप क्या किया था?
काउंट किया, दूसरा कोर्स ऐड कर। ये 2 स्टेप सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम जिंदगी में करना पड़ेंगे। अब इसके बाद आपने जितने भी, एक ही काम है क्या, वेबसाइट पे जाएं और रिवीजन स्टार्ट कर दें। जैसे आप वेबसाइट पे आए कैफ 7, आप देखिए इसमें ये कहलाता है कोर्स। अच्छा मैं उसके टर्म्स कुछ आपको बता दूं। ये कहलाता, ये स्पेस रेपिटेशन सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में ये ऊपर जो कैफ 7 है ना, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ये इसे कहता है क्लास। क्या कहते हैं? क्लास। तो ये कौन सी क्लास है? कैफ 7 कंपनी लॉ। इस क्लास के अंदर देखें डिफरेंट, या इस सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये जो सेक्शंस बने होंगे ना नीचे, इनको हम कहते हैं चैप्टर। चैप्टर 2 अभी नहीं मैंने बनाया, वो आपको शो नहीं हो रहा। चैप्टर 1 भी कंप्लीट नहीं बनाया अभी, सिर्फ ये आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, ये ईद की छुट्टियों में बनाऊंगा मैं, लेकिन आपको इसलिए पहले बता रहा हूं ताकि आप इसको एक्सेस करते जाएं। जब मैं अपलोड करूं चैप्टर 1 या चैप्टर 2, आपको पता आपने किस तरीके से इसको यूज करना है। ये चैप्टर है, इसको सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में कहते हैं डेक। और हर चैप्टर के अंदर जो डिफरेंट कंसेप्ट्स होंगे, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में उसे कहते हैं कार्ड्स। यानी हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक पूरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको हमने रिवाइज करना है। सिस्टम की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? एक क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट डेक्स हैं, हर डेक के अंदर डिफरेंट कार्ड्स हैं जिनको हमने रिवाइज करना है। अब क्या होगा? अब आपने अगर तो चैप्टर जब एक से ज्यादा होंगे ना, तो आपने जिन जिन चैप्टर्स को रिवाइज करना है उनको यहाँ पे टिक करना होगा। चैप्टर 1 को करना है तो चैप्टर 1 को टिक करे, 2 को करना है तो 2 को करे, 3 को करना है 3 को करे। आप एक वक्त में एक चैप्टर्स भी रिवाइज कर सकते हैं, एक वक्त में मल्टीपल चैप्टर्स भी रिवाइज कर सकते हैं। अभी हमारा चूंकि सिर्फ एक ही चैप्टर है, हम इसी को रिवाइज करते हैं, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। और इसी तरह हमने मोबाइल पे भी स्टार्ट स्टडिंग को क्लिक किया। स्टार्ट स्टडिंग से ये हमारे ऐड हो गया कोर्स में। कोर्स में हमने चैप्टर 1 पे क्लिक किया। मोबाइल में देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कंपनी लॉ? व्हाट इज कंपनी लॉ? क्या है? लॉ नहीं, कंपनी लॉ में क्या क्या चीज? कंपनी लॉ को डिफाइन करना है। रिपील्ड एक्ट 1984, बिल्कुल। अब ये आपने अपने जहन में इसका आंसर लेके आना है। आंसर लेके आने के बाद आपने रिवील आंसर का बटन नजर आ रहा है आपको, इसको प्रेस करना है तो आपके सामने आंसर आ जाएगा करेक्ट आंसर ही। आपने वैल्यूएट करना है कि क्या ये ही वो आंसर है जो आपने दिया है। इसी तरह अगर कंप्यूटर पे बात करें, वो हमसे पूछ रहा है कि कितने कार्ड स्टडी करने हैं, 10 कार्ड या अपनी मर्जी से। आप चाहे क्रॉस कर दें, क्रॉस का मतलब है हम अपनी मर्जी से कार्ड, या 10 कार्ड स्टडी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपकी अपनी मर्जी है, आप जितने मर्जी कार्ड स्टडी करें। 10 की वो एक्सरसाइज आपसे करवाएगा, लेकिन चाहे तो 6 कार्ड्स को स्टडी करने के बाद आप छोड़ सकते हैं, और चाहे तो 10 कार्ड स्टडी करने के बाद 10 मजीद भी आप रिवाइज कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। पहला क्वेश्चन समझा, व्हाट इज कंपनी लॉ, और वो हमसे कह रहा है रिवील द आंसर व्हेन यू आर रेडी। सोचें कि इसका आंसर क्या था, बताइए। कंपनी लॉ में क्या क्या शामिल है? 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज एक्ट 2017। चलिए अब जरा देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। करेक्ट रिवील आंसर, कंपनी लॉ इंक्लूड रिपील, ये तो क्लोज करते हैं इसको। रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, रिपील्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एंड 2016 हम भूल गए थे, बताया था आपने? अच्छा चलें ठीक है। और फिर कंपनी एक्ट 2017। अब कह रहा है जब आपके सामने करेक्ट आंसर आ गया, आपने अपने आप को रेट करना है। रेट हाउ कॉन्फिडेंटली यू न्यू द आंसर। आपने अपने आप को नंबर देने हैं कि कितना अच्छा आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता था, और ये आपने बड़े एहतियात से ईमानदारी के साथ करना है। इसमें डंडी नहीं मारनी, इसमें अगर 2 नंबरी मारी ना सिस्टम सही काम नहीं करेगा। देखिए आपकी परफॉर्मेंस आप ही के सामने है, दूसरा बंदा जो है उसके सामने नहीं है कोई, तो आप खुद से फेयर रैंकिंग करें। आपने अगर आंसर बिल्कुल ठीक 100% करेक्ट दिया है तो आपने अपने आप को 5 नंबर देने हैं 100% करेक्ट पे। अगर 80% आंसर करेक्ट दिया तो 4 नंबर देने हैं, 60% आंसर करेक्ट दिया तो 3 नंबर देने हैं, 40% आंसर करेक्ट दिया तो 2 नंबर, और अगर 20% या उससे कम दिया है यानी बिल्कुल ही नहीं आता क्वेश्चन, 1 नंबर। ये आप जब मार्क्स देंगे वो इस मार्क्स के लिहाज से आपके सारे कंसेप्ट्स की क्लासेस बनाएगा, 5 क्लासेस बनाएगा। 1 नंबर वाले क्लास लैदा, 2 नंबर वाली लैदा, 3 वाली लैदा, 4 वाली लैदा, 5 वाली लैदा, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो 4 और 5 नंबर वाले कंसेप्ट्स को कम टेस्ट करवाएगा और 1 और 2 वाले कंसेप्ट्स को ज्यादा टेस्ट करवाएगा।
ये आपने जहन में रखना। अब मुझे बताइए कितने मार्क्स दें इसको? 5। चले, कह रहे हैं जी 5, मैंने बिल्कुल ठीक बनाया। अच्छा वो कह रहा है यू रेटेड दिस कार्ड ए 5, इट शुड नॉट रिपीट फॉर ए वाइल। क्या कह रहा है भला? कह रहा है ये आपको बेहतरीन पता था आंसर, अब ये कुछ अरसे के लिए आपके सामने ये कार्ड नहीं आएगा। अगर हम 1 करते ना 1, तो फिर भी एक मैसेज देता। फिर पता क्या मैसेज देता? कि आपने इसको 1 की रेटिंग दी है, अब ये कार्ड रिसेंटली दोबारा अपीयर हो सकता है। उस वक्त ये मैसेज होता नीचे। हाँ, नीचे भी यही बता रहा है कि जो 1 वाला है वो रिपीट होगा ऑफन, और जो 5 वाले हैं वो रिपीट होंगे रेयरली, और दरमियान में उस लिहाज से फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। ठीक है, हमने कहा गॉट इट, समझ आ गई हमें। इसी तरह यहां पे भी हमने इसको 5 कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए कंपनी? जी बताइए क्या फीचर्स है? नहीं आप रहने, आप बताइए क्या फीचर्स है जी? नहीं ना पता फीचर्स? अब बताइए, रिवील आंसर। क्या है फीचर? पढ़ के बताए। सेपरेट लीगल स्टेटस, शेयर्स होते हैं कंपनी के, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर शेयर होल्डर, लीगल ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटी टू पे टैक्स, और फिर नीचे जाएं परपेचुअल सक्सेशन। ये सारे फीचर हैं, याद है? अच्छा चलिए, अब कितने मार्क्स दें? 1, ये आ गया 1। ठीक है, अब हो सकता है थोड़ी देर के बाद यही क्वेश्चन दोबारा पूछ ले। व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस? सेपरेट लीगल स्टेटस के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? ये तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। भूल गए ना? देखा, अपने नाम पे एग्रीमेंट कर सकता है, उसके अपने एसेट्स होते हैं, उसकी अपनी लायबिलिटीज होती है। आंसर आ गया, देखिए क्या यही आंसर है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम विद अदर पर्संस, ए कंपनी ओन्स इट्स एसेट्स, ए कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर डेट्स। बताइए कितने मार्क्स? 3.5, यानी 3। ये ले 3, 3.5। व्हाट आर डिफरेंट राइट्स अटैच्ड टू शेयर्स? ये बताइए मेरे भाई, डिफरेंट राइट्स अटैच्ड, पढ़ा था ना? क्या है डिफरेंट राइट्स अटैच्ड टू शेयर? डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट्स होते हैं। चले बस 2 पॉइंट्स बताएं, अब देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है राइट टू सी डिविडेंड, वोटिंग, राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। ये नहीं आपने बताया था। अब बताइए कितने मार्क्स हैं? कितने मार्क्स? 5 का एक हो, तो 3 में से 2 बताए हैं। हमने सही बताया, मुझसे पूछ रहा हूं। 4 नंबर, ठीक है, 3 आ जाए, चलें शाबाश, 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे चलते जाएंगे, क्वेश्चंस आते जाएंगे। क्लियर? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 10 क्वेश्चन उसने आपको दिए, अगर आप देखें ना, ये लेफ्ट साइड पे ये आपके कार्ड्स को काउंट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑप्टिमल जो प्रैक्टिस होती है ना, वो एक सिटिंग में 10 कार्ड्स को प्रैक्टिस करना है। तो बाय डिफॉल्ट 10 कार्ड्स की प्रैक्टिस वो आपको रिवीजन करवाता है। लेकिन ये लाजमी नहीं 10 के, 6 के बाद अगर आप खत्म करना चाहते हैं, इसको खत्म कर दीजिए, क्रॉस कर दें। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसको स्टार्ट करेंगे तो वो जो पिछले स्टैटिस्टिक्स होंगे वो रिटेन रहेंगे, उसी की बेस पे वो आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिस करवाएगा कि पिछली दफा सीटिंग में या उससे पहले भी जितनी भी आपने सीटिंग की हैं उनमें कौन कौन से कंसेप्ट्स आपके वीक थे, उनकी प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है। और एक और बात सुन लें, अभी आप बैठे लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे थे, 6 आपने कार्ड्स स्टडी कर लिए, रिवीजन कर ली, उसके बाद घर वालों ने किसी काम से बाहर भेज दिया, अब क्या करें? इंतजार करें वापस आने का? नहीं, आप अपना मोबाइल साथ ले जाए, मोबाइल साथ ले जाए, जो भी काम है वहाँ पे दुकान पे खड़े हों, वहाँ पे खड़े खड़े brainscape.com करें, वही चीज़ जो आप कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर रहे थे वही आप मोबाइल में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, वही से कंटिन्यू होगी। वही से पता है कैसे कंटिन्यू होगी? क्योंकि आप सेम अकाउंट, वेबसाइट पे जाके सेम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपके जो भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो वेबसाइट पे अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। अगर अभी मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे अकाउंट्स में सिंक्रोनाइज हो रही है प्रैक्टिस, और मैं अगर लैपटॉप के जरिए से एक्सेस करूंगा वो सिंक्रोनाइज्ड वर्जन ही मेरे लैपटॉप पे आएगा। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई अलग सेट मेंटेन हो रहा है वहाँ पे अलग नहीं। हाँ, इसकी एक मोबाइल ऐप भी है, वो आपने यूज नहीं करनी। मोबाइल ऐप में 1-2 कबाहतें हैं, वो वेबसाइट पे हमेशा जाना है और वेबसाइट के जरिए से ही आपने इसको एक्सेस करना है। क्लियर हो गई? अगर आप इंशाल्लाह इसको रेगुलरली यूज कर लेते हैं ना,
तो महीने के अंदर अंदर आप खुद अपने आप में देखेंगे कि कितना चेंज आ गया, और आप वो कंसेप्ट जो आप पहले आपको हफ्ता हफ्ता लग जाता रिवाइज करने में, अब वो विद इन मिनट्स रिवाइज हो जाया करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, समय लग गई आपको। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि हमने ब्रेनस्केप अकाउंट कैसे, ब्रेनस्केप है क्या, कैसे काम करता है, और हमारा सिर्फ एक ही काम करेगा, ये सिर्फ एक काम है जिसकी वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं, और कोई काम नहीं है। एक काम क्या है कि हमने कंसेप्ट्स को ऐसे याद करना है कि साला साल तक हमें ना भूले। एग्जाम तो दूर की बात है, साला साल तक ना हमें भूले। ठीक है, सिर्फ इस पर्पस के लिए याद होगा। और आज हमने सीखा इसमें अकाउंट कैसे बनाना है, कोर्स कैसे ऐड करना है, फिर इसके बाद रिवीजन कैसे करने हैं। घर जाके आप चाहे तो नया अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आपने उसमें CRN अपना जरूर ऐड करना है। CRN से पहले नाम लिख लें, बाद में नाम लिख लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन CRN आपके नाम का हिस्सा होना चाहिए, जिससे हम कंफर्म कर सके, मैच कर सके कि स्टूडेंट हमारी क्लास में एनरोल्ड है कि नहीं है। क्लियर? चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई इशू हुआ तो आप मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। ठीक है, उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करा, ज़रूरी नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, वक्तन वक्तन जो चीज़ ज़रूरी होगी मैं आपके साथ फर्दर शेयर करता रहूँगा। क्लियर? एक चैप्टर के कितने कार्ड्स होंगे? देखिए, एक चैप्टर के मेरे ख्याल में 50 से 60 के करीब कार्ड्स होने चाहिए। वो डिपेंड करता है वैसे चैप्टर की लेंथ ड्यूरेशन पे भी। पूरे सब्जेक्ट के तकरीबन 500-600 कार्ड्स सफिशिएंट है। ठीक है, 500-600 कार्ड्स, 500 के करीब का, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर आप 10 भी रिवाइज कर रहे हो ना, लेकिन 500 में से 500 के 500 कंसेप्ट तो मुश्किल नहीं होते, उसमें 300 आसान होंगे, 200 मुश्किल होंगे। तो डेली बेसिस पे आप जब उनको रिवाइज करते जाएंगे तो मेरा ख्याल है एक बात। लेकिन बहरहाल अब आप लोग अपना फीडबैक जब देंगे तो उसके मुताबिक मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, कम नहीं करूँगा कार्ड्स को। लेकिन अगर आप कहें कि सर मजीद कार्ड ऐड करने की ज़रूरत है तो मैं कर दूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में जितने ज़रूरी हुए मैं उतने ऐड करके आपके साथ शेयर किया करूँगा। क्लियर जी? चलिए तो प्रैक्टिस करेंगे अब इसके ऊपर। चलिए, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, मैं अभी आपको बता दूं, सिर्फ ये सैंपल आपको डेमो देने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए थे। अब ये ईद की छुट्टियों में मैंने इसके ऊपर काम करना है, ईद के बाद आपकी असल रिवीजन होगी इसके ऊपर स्टार्ट। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।